हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। तो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और सामने देख सकते हो ये है अपनी टियागो ईवी लॉन्ग रेंज का बेस मॉडल। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम जो है जितेन भैया जो इसके ओनर हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा ओनरशिप देने वाले हैं। क्योंकि इनका अल्कज़ार का ओनरशिप आपने देखा होगा, वो तो भैया मतलब ऐसा चला हमारे चैनल का, मतलब 35,000 व्यूज़ हो गए उस पर। तो वो तो बहुत अच्छा रिव्यू चला। तो आज के इस वीडियो में इसका रिव्यू जानते हैं। तो सबसे पहले तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना ओनरशिप शेयर करने के लिए। तो अब आते हैं इस टियागो पे। तो मतलब ये लेने का क्यों प्लान बना? क्योंकि वो वाली गाड़ी आपने एक साल में बहुत चला दी थी उस समय। उस गाड़ी को मैंने करीब इस समय 57,000 के आसपास चला दिया है। हाँ, अच्छा। अप्रॉक्स 2 इयर्स हुए लिए हुए। हाँ। और ये भी लेने के बाद ये 4 सितंबर को ली थी। हाँ, और ये अभी मेरी 6,781 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। लगभग 7,000 तो हो रनिंग गया। इतनी ज्यादा हाँ। है डेली की कि हाँ। सिर्फ उससे एक गाड़ी पूरा नहीं कर पा रही थी। हाँ। और तो एक इकोनॉमिकल और अच्छी गाड़ी चाहिए थी। अच्छा। इकोनॉमिकल हो, बजट फ्रेंडली हो। हाँ। उसके लिए हमने जो है इसको चूज किया। अच्छा, ये बताइए ये पड़ी कितने की? ये हमको पड़ी है ऑन रोड गाड़ी पड़ी है 10,75,000 रुपए की। 10,75,000। ओके, कॉस्टली नहीं लगी? मतलब जो है वैसे बात की जाए, मतलब जिस हिसाब से पेट्रोल गाड़ियाँ आ रही हैं वो वैसे मतलब ये गाड़ी कॉस्टली है। लेकिन हाँ। अगर आप लॉन्ग टर्म में 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी है इसकी। हाँ। और रनिंग कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर है। हाँ। सर्विस कॉस्ट ना के बराबर है। अच्छा। तो भैया 8 साल में पैसा वसूल है ये। अच्छा, तो अब जैसे बात करते हैं इसकी वारंटी पीरियड जो देते हैं 1,60,000 किलोमीटर या फिर 8 साल की है ना वो। तो खैर अब 8 साल में तो आप मुझसे इतना पूछता है कितने की पड़ी। हाँ। तो मैं तो कहता हूँ ये गाड़ी पड़ी है मुझे 75,000 रुपए की। क्योंकि 1,00,000 रुपए सब्सिडी वापस आ गई है। हाँ। जिसकी इंस्टॉलमेंट 8 साल की बनवा ली है। हाँ। जो मेरा मंथली चलने का है वो मेरा इंस्टॉलमेंट जा रही है। तो कोई मुझसे पूछता है कितने की पड़ी, तो मैं कहता हूँ 75,000 रुपए फ्री पड़ गई है एक तरीके से। अच्छा, जैसे आपकी रनिंग यहाँ से कानपुर जाना, कानपुर से आना, मतलब ये आपका लगभग डेली है ना? पहले आप अल्कज़ार से जाते थे। हाँ। तो उसमें कितना फ्यूल लगता था, मतलब कितना कॉस्टिंग आती थी आपकी, और इसमें कितनी कॉस्टिंग आती है? इसमें ये फुल चार्ज करने पर अगर बिल्कुल जीरो बैटरी है, 0 से 5% बैटरी है और आप 100% चार्ज करेंगे अगर, तो ये 25 यूनिट के आसपास बिजली लेती है। और जब 25 यूनिट बिजली लेगी तो अप्रॉक्स 175 रुपीज़ की बिजली लेगी और 225 किलोमीटर चलती है ये। अच्छा, 175 रुपीज़ में 225 किलोमीटर अगर आप घर पे चार्ज करते हैं अगर तो 8 से 9 घंटे चार्जिंग टाइम रहता है। हाँ। अच्छा, तो अब यही सोच लो, अगर हम अल्कज़ार की बात करें लगभग 96 रुपीज़ का डीजल। कितने का है डीजल मुझे नहीं पता, इतना ही है ना? हाँ, तो इतने का अगर आप 1 लीटर डीजल में वो 15 से 18 किलोमीटर चलती है। तो अगर हम 2 लीटर भी मान लें तो भी इतना नहीं चल पाएगी जितना ये चल जाती है। तो एक तरीके से ये आपकी कॉस्ट बहुत बचा रही है। तो अगर हम अल्कज़ार में बात करें तो अल्कज़ार में आपका मतलब एक कितनी रनिंग है आपकी? मेरी अल्कज़ार में अभी भी मेरी जब झांसी टूरिंग होती है, बाहर टूरिंग होती है, मोर देन 200 किलोमीटर से टूरिंग होती है, तो अल्कज़ार को ही प्रेफर करते हैं। क्योंकि मंथ में 2 से 2,500 किलोमीटर अल्कज़ार की भी रनिंग है। और कम से कम 2,000 किलोमीटर के आसपास इसकी रनिंग भी है। तो रनिंग अच्छा, मेरी महीने की 4,000 किलोमीटर के आसपास है। हाँ। तो आधा चलता रहता है। अब कानपुर तक जाना है तो इससे चले जाते हैं। हाँ, बाकी उसके आगे अगर जाना है। अच्छा। हाँ। हाँ, बाकी उसके अलावा कहीं जाना है तो फिर अल्कज़ार। तो फिर जो है चार्जिंग स्टेशन की भी थोड़ी सी समस्या है। उस रूट पे अभी कोई चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए जो है भैया बहुत रिस्की काम हो जाता है अगर आप कहीं और लेके जाते हो। अच्छा, तो अल्कज़ार और इसमें अगर बात करें ड्राइव क्वालिटी में क्या डिफरेंस लगता है? इसकी ड्राइव बहुत ही इजी ड्राइव है। हाँ। मतलब बिल्कुल लगता है कि एक बच्चों वाली कार चला रहे हैं। हाँ। जहाँ पर कोई भी बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, ना कोई, सिर्फ एक ही बार हाँ। एक ड्राइव मोड डालना है, फिर आपको चलते रहना है। कुछ सही बात। कोई बाकी जितना ज़्यादा भीड़ होगी, रश होगा, उतना ही आराम करती है अल्कज़ार में। क्लच और ब्रेक, हाँ, वो करना पड़ता है। सेकंड ये है कि ओवरटेकिंग के मामले में तो इस पे स्पोर्ट्स मोड डाल करके आप एकदम से स्पीड पकड़ती है। तो ओवरटेकिंग में तो किसी भी पेट्रोल या डीजल गाड़ी का मुकाबला नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ी। सही बात है। और इलेक्ट्रिक और पेट्रोल डीजल में यही अंतर है, मतलब इलेक्ट्रिक का जो पिकअप है, परफॉर्मेंस है, वो अलग आती है। चाहे जितनी छोटी गाड़ी हो, इलेक्ट्रिक का परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग आता है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले। अच्छा, तो अगर बात करें इसमें फीचर्स की, देखो जैसे आपने बेस मॉडल लिया है तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं? इसमें
चारों पावर विंडोज हैं, हाँ म्यूजिक सिस्टम है, ठीक है। तो बाकी जितने भी बेसिक फीचर्स हैं वो सारे बेसिक फीचर्स हैं अवेलेबल हैं इसमें। हाँ अच्छा अच्छा। तो अच्छा जैसे लाइट की थ्रो की बात करते हैं, इसमें जो है क्योंकि फॉग लैंप नहीं आता, ठीक है, और जो लाइट है वो भी हेलोजन है। आप ठहरे एलईडी इस्तेमाल करने वाले, ठीक, क्योंकि अल्कजार में एलईडी हेडलाइट्स आती हैं, तो क्या मतलब इसमें देखने में समस्या होती होगी? थोड़ी सी समस्या कुछ नहीं है, थोड़ा सा हाँ। लाइट, छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी के हिसाब से हाँ। अगर छोटी रनिंग है, बहुत ज्यादा लखनऊ कानपुर की रनिंग है, तो इस लाइट में काम हो जाता है, बहुत ज्यादा हाँ। दिक्कत नहीं आती है। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा सा अब उस गाड़ी में एकदम से हेलोजन है और उसमें एलईडी है, तो थोड़ा सा है इसमें। हाँ, तो इसमें सोचा नहीं कि मतलब हम लगवा लें अलग से, मतलब लाइट सोचा है, लेकिन अभी तक लगवाए नहीं, लगवाएंगे इसको। अच्छा अच्छा, मतलब लाइट का थ्रो एक तरीके से कहा जाए, वो खैर कोई बात नहीं, हेलोजन हमारे में भी है, तो हमारे में भी बिल्कुल वही है, हेलोजन ही रहता है, एलईडी। लेकिन फॉग में आपको जो है एलईडी उतना मज़ा नहीं देती जितना हेलोजन में आपको मज़ा आती है, क्योंकि हम भुगत चुके हैं, अभी मथुरा गए थे तो जो है वहाँ पे फॉग में जो है जैसे ये चल रही थी, हम लोग कल रात में हम लोग लौटे हैं। अच्छा अच्छा, हम थे, मेरे मित्र हाँ ये हैं। आपका नाम क्या है भैया? हम लोग रात में कल हम लोग झांसी ओरछा से लौटे रात में। हाँ हाँ, इतना ज्यादा फॉग था, लेकिन एलईडी में वो मजा फॉग में नहीं है जो मजा हेलोजन में आता है। तो वही चीज़ जो है कंपनी दे तो देती है एलईडी, लेकिन जो है कहीं ना कहीं फायदा है तो उसका नुकसान भी है। फॉग में जो है एलईडी नहीं समझ में आता। हाँ, तो अच्छा जैसे बात करें अल्कजार थी, उसके पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? आपने बताया था लेकिन मैं भूल गया। मेरे पास हुंडई एक्सेंट थी। एक्सेंट थी, अच्छा एक्सेंट, और इसमें क्या अंतर लगा चलाने में? ये ड्राइविंग बड़ी कंफर्टेबल है, हाँ बहुत कंफर्टेबल। एक तो ऑटोमेटिक है, वो सब मैनुअल होगी। हाँ, मैनुअल ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के बाद फिर मैनुअल में उतनी मजा नहीं आती, एक बार तो बिल्कुल फ्री हो जाता है आपका। अच्छा, जब जैसे इसको चलाते ज्यादातर कानपुर जाना होता है आपका, झांसी तो ऐसे कभी कभार जाना होता है, तो जैसे ज्यादातर यही लेके जाते होंगे आप। जब अल्कजार पे शिफ्ट होते होंगे तब लगता होगा अरे यार ये क्या क्यों चला रहा हूँ मैं इसको। ये बात है कि सिटी ड्राइविंग में, हाँ, और कंजेस्टेड ड्राइविंग में ये बहुत अच्छी गाड़ी है। सही बात, टू अल्कजार। हाँ, तो ये वही मतलब थोड़ा सा लगता है कि अगर ऑटोमेटिक और मैनुअल में यही डिफरेंस है। देखो, और दूसरी चीज़ ये है, ये आपकी कॉस्ट बचाती है। 175 रुपये में, जैसे भैया ने बताया, 25 रुपये 25 यूनिट लेती है, 25 यूनिट। तो 25 यूनिट के हिसाब से अगर हम जोड़े भी, मान लो जितना भी हो, तो भी मतलब डीजल से तो कम ही, डीजल पेट्रोल से तो बहुत कम जाती है इसकी रनिंग, है ना? बहुत कम जाती है। हाँ, मतलब और आप प्रॉपर एसी भी चलाओगे या ब्लोअर चलाओगे, जो भी है, तब भी जो है ये आपको अच्छी खासी रेंज भी देती है। अच्छा, रेंज की बात करें, जैसे ये लॉन्ग रेंज है, तो इसमें आपको लगभग 315 रेंज क्लेम करती है, लेकिन मैंने इसको मैक्सिमम 247 तक चलाया है अभी। अच्छा, 247। हाँ, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात करें तो 220-225 के, बहुत ज्यादा ड्राइविंग कंडीशन पर डिपेंड करती है रेंज, कि अगर आपकी ड्राइविंग कंडीशन बहुत ही 60 to 70 किलोमीटर के आसपास ही चल रहे हैं, इससे ऊपर स्पीड नहीं कर रहे हैं आप, और इसमें किलोवाट आवर मेंटेन करके चल रहे हैं बिलो 190 to 100, तो आपको 250 तक देगी। आप कितना मेंटेन करके चल रहे हैं किलोवाट? ड्राइविंग तो थोड़ी रफी रहती है, तो मुझे 200 के आसपास, 210-205 इतनी मिलती है, नहीं चला पाते हैं। लेकिन हाँ, मैंने 240 इसको मैक्सिमम चलाया 247। कितनी स्पीड पे चलाया था जब 247 मिली थी? 60 के आसपास, 60 के आसपास। अगर हम 40-50 चलाएं तो लगभग जो है, हाँ, 385 तक पहुंच सकता है शायद। हाँ, इसकी मैक्सिमम रेंज जो क्लेम की है लोगों ने, वो 285 तक क्लेम की है। 315 तो मिल ही नहीं सकती जिंदगी में, किसी को नहीं मिलेगी। हाँ, 40 की स्पीड पर ड्राइव करके 285 किलोमीटर की क्लेम की है लोगों ने। 40 की स्पीड, एसी बंद, ये ठंडी में ही आप रेंज क्लेम कर सकते हैं, गर्मी में तो मिलेगी नहीं। हाँ, गर्मी में रेंज थोड़ी बढ़ेगी इसकी। अच्छा, ऐसा कैसे? आपको ऐसा कुछ है पता नहीं, जो भी बैटरी कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, तो ठंडी में गाड़ी जो बताया गया था मुझे कि ठंडी में रेंज थोड़ा कम देगी। अच्छा, और गर्मी में थोड़ा सा रेंज इसकी ठीक रहेगी। ओहो, तो ये तो नई चीज पता चली। हाँ, मतलब ये नया चीज है, उल्टा है। एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, रहती है, तो उससे भी जो रेजिस्टेंस मिलता होगा ज्यादा मिलता होगा। लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ठंडी में तो एसी भी बंद रहता होगा लगभग, हाँ, लेकिन है ना? लेकिन डिफॉगर वाला वो चीजें। अच्छा, जैसे 10,75,000 रुपये खर्चा किया है, तो उस समय ये नहीं आया कि सीएनजी ले लेते? इसमें सीएनजी का चलन थोड़ा ज़्यादा था, वही ले लेते लगभग, थोड़ा बहुत तो कॉस्ट।
आ ही जाती, लगभग बच ही जाती है, आपका पैसा तब भी बच जाता सीएनजी है। भी 4 रुपए 5 रुपए किलोमीटर से कम खर्चा नहीं है सीएनजी का। हाँ, सीएनजी का खर्चा 4 रुपए 5 रुपए किलोमीटर है, इससे कम नहीं है इस टाइम भी। ये तो फ्री ही चला रहे हैं और ये आप तो हाँ। सीएनजी भी और पेट्रोल एक ही अच्छा, रेंज है। हाँ, तो और लाइक ही। सीएनजी का खर्चा भी 4 से 5 लाख 4 से 5 रुपए से कम नहीं है, और ये हाँ। बिलो 1 रुपीज़ खर्चा है इसका। अच्छा अच्छा, जैसे बात हाँ, सीएनजी में भी आपको सर्विस कॉस्ट देनी है। सर्विस इसकी कॉस्ट मैक्सिमम देनी है। सर्विस जो होगी वो 2300 रुपए की होगी। करवाई है कुछ अभी सर्विस? तो फ्री है, 3 सर्विस 15,000 तक का फ्री सर्विसेज है। अच्छा, 15,000 तक फ्री तो है। अभी एक ही सर्विस कराई है, दूसरी अब 8,000 पे होनी है, हाँ। तो दूसरी नहीं कराई है। बाकी मैक्सिमम सर्विस जो भी इसकी होगी वो 10,000 पे सर्विस इंटरवल है। जो मैक्सिमम सर्विस होगी वो इसकी होगी 2300 रुपए की। और सीएनजी या पेट्रोल कोई भी गाड़ी है, जब गाड़ी पुरानी होती है तो सर्विस कॉस्ट वो तो बढ़ती ही है, 7-8 हज़ार तक चली जाती यहाँ है। पर कोई गाड़ी पे काम नहीं आना हाँ। कोई गाड़ी में काम नहीं आना है, ना मोटर ना सिर्फ मोटर है गाड़ी में, तो इसलिए तो लॉन्ग टाइम में देखें, इकोनॉमिकल देखें तो हर तरह से इकोनॉमिकल है। सही बात है। मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल दो बेनिफिट है। एक है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही लो है, और नॉर्मल सर्विस कॉस्ट 1100 से 1200 रुपए है। बहुत है इतना, मतलब हर तरीके से, एक तरीके से कहे ना, पैसा ये बचा ही रही हाँ, है। तभी लास्ट ईयर लगा नहीं, इस हाँ। साल इंडिया में बहुत ज्यादा गाड़ियाँ ईवी बिक रही हैं। EV अच्छा, नेक्सॉन ईवी तो देखी Nexon होगी, भी देखी, वो थोड़ा और कॉस्टली थी, 15 हाँ। से वो 16-17 लाख के आसपास उसमें थी। रेंज आपको अच्छी तो मिल जाती। हाँ, रेंज थी, लेकिन मुझे उतनी रेंज की कोई, मेरे पास बड़ी रेंज की गाड़ी थी एक, इसीलिए मुझे एक लोकल चलने के लिए गाड़ी चाहिए थी 200-250 की रेंज की, तो वो यही थी। मुझे नेक्सॉन में रेंज की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, मतलब एक बेसिक 17-18 लाख रुपए लगा करके कोई बेनिफिट नहीं था, मेरे पास दूसरी हाँ। गाड़ी ऑलरेडी थी। और वो बड़ी गाड़ी है इसलिए भी, अब ये छोटी हो गई तो अपना ये शहर में आप लेके निकल रहे हो, कोई दिक्कत तो एक तरीके से वो भी सही रहता है। अच्छा, आउट ऑफ 10 अगर रेट करना हो इसको, ईवी को आज के टाइम में, तो आप लगभग कितना रेट करोगे इसको? मैं 8 to 9 आराम से रेट 8 to 9 रेट कर रहे हो, 8 to 9 तो करेंगे आराम से। इतना पैसा भी बचा रही है, हैं आपकी सर्विस कॉस्ट भी बचा रही, तब भी आप 8 to 9 रेट कर रहे हो, ऐसा क्यों? 10 का सिर्फ रीजन एक ये नहीं है कि कहीं ना कहीं चार्जिंग स्टेशन बहुत कमी ज्यादा है। नहीं है, उतने हाँ। फ्रीक्वेंटली नहीं है। हाँ फास्ट चार्जिंग स्टेशन बिल्कुल ना के बराबर है अभी। हाँ। तो इस वजह से थोड़ा सा 10 रेट करना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि हाँ। ईवी 10 की 10 रेटिंग उस दिन आ जाएगी जिस दिन हम कहीं पर भी लेके चले जाएं बिना कुछ सोचे हुए कि 15 मिनट में मेरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी 150 से हाँ, बाद। सही तो बात वो है। चीज़ नहीं, इस वजह से 8 to 9 ही रेट कर रहे हैं इसको। अच्छा, MG कॉमेट देखी थी? कॉमेट वाली जो बहुत ही छोटी आई थी, वो नैनो बहुत- वाली? वो कार का फीलिंग ही नहीं देती है वो। अरे वो अच्छा, किसका फीलिंग देती है? वो कार वो रोड पे भी नहीं देखी हो तो बिल्कुल लगता है टेम्पो टाइप वो सही बात है, वो बिल्कुल मतलब एक तरीके से, ये प्रॉपर कार है ये। हाँ अब देख सकते हो। ये अगर proper car है, अगर आगे बात पीछे करें, देखो देखिए। 10 लाख में MG कॉमेट लोगे या ये लोगे, तो उसमें देखो, अब जैसे MG कॉमेट है, बिल्कुल छोटी सी डब्बा जैसी एक तो है, उसमें 2 दरवाजे हैं, पीछे बूट नाम का नहीं है वो, ठीक, 4 लोग उसमें भी बैठते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पे आपको जो है 2 दरवाजे दिए गए हैं, पीछे भी पीछे आदमी जिसको बैठना है तो वो पीछे भी दरवाजे से चला जाएगा, आगे वाला भी चला जाएगा, ठीक। चार्जिंग इसमें फास्ट चार्जिंग आती है, उसमें फास्ट चार्जिंग भी नहीं आती है, तो मतलब क्यों ही निकाली वो गाड़ी, हमको ये नहीं समझ में आया कि जब सेगमेंट में एक ऐसी गाड़ी है जो आपको सारी चीज़ें लगभग प्रोवाइड कर रही है, रेंज भी प्रोवाइड कर रही है, सीटिंग कैपेसिटी आपको उससे अच्छी मिल रही है, बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक, तो भी आपने वो गाड़ी निकाली, तो मतलब क्या सेंस है? अच्छा, ये जो क्रोम आपने लगवाई है, कंपनी से लगवाया था कि ऐसे? बाहर लगवाई थी, मुझे हटवानी है ये हटवा दीजिए, गाड़ी का लुक बहुत बेकार कर रही है। आउट ऑफ 10 आप इसको 8 to 9 रेट कर रहे हो। अच्छा, ड्राइवेबिलिटी की बात करें तो ड्राइवेबिलिटी में आप इसको कितना रेट करोगे? जैसे कि स्टीयरिंग फीडबैक जो इसका है, अल्कजार से, इसके बारे में अगर बात करें, 10 out of 10 कहूँगा। बहुत इजी है ड्राइव करना। हाँ। ड्राइव करना इजी है, स्टीयरिंग भी बहुत इजी है, हाँ कहीं पर भी आप निकाल सकते हैं, हाँ, कहीं कोई इशू नहीं है, तो मैं आउट ऑफ 10 रेट करूँगा इसको। ओके, अच्छा ये चीज़ है, तो यही था इसका ओनरशिप। और बाकी अच्छा, जैसे बात करें, ये आप लगभग सिंगल चलते हो कि सिंगल, इसमें 5 लोगों को आपने बिठाया हुआ है? बैठा के लखनऊ तक भी गए हैं। अच्छा, 5 लोगों को बैठा के लखनऊ तक गए हैं। हमें भी 210-215 की रेंज निकाली है इसने, तो भी ठीक है, मतलब एक तरीके से, हाँ सिंगल ठीक चलने में है, थोड़ा सा ज़्यादा सिंगल रेंज निकलती है, तो लोड कम पड़ता है, तो वो जितना चीज़ लोड है। बढ़ जाएगा, रेंज थोड़ी सी कम होती है। तो यही चीज़ थी। और बाकी टियागो ईवी लेने वाली गाड़ी है, और भैया भी रेकमेंड करेंगे जिनको भी, जैसे जिनकी ज़्यादा रनिंग है उनके लिए जो है एक ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट एक तरीके से कह भी सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा रेंज वाली चाहिए, अंडर 14 के आसपास, 14-15 के आसपास, तो अब एक नई आ गई है पंच ईवी, वो आप ले सकते हैं, या फिर आप टिगोर पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये तो एक आपके ऊपर है, आपको कौन सी लेनी है। बाकी अगर बिल्कुल नीचे बिल्कुल
बेसिक चाहिए, मतलब शुरुआती, तो शुरुआत में आपको यही मिलेगी टियागो EV। एक इसका लॉन्ग रेंज आता है, एक आता है मीडियम रेंज, तो वो लगभग शायद 250 किलोमीटर की रेंज वो क्लेम करती है। तो वो खैर आपको सस्ती पड़ेगी, लेकिन जो है यहाँ पे आपको उतनी रेंज, वो अगर 250 क्लेम कर रहे हैं तो वो 180 तक मैक्सिमम जाएगी, वो उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, है ना। तो इसलिए अगर लेना ही है तो ये लॉन्ग रेंज लो, कम से कम जो है थोड़ा सा आपको रेंज अच्छी मिल जाएगी। तो यही था इसका वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। ओनरशिप के लिए धन्यवाद भैया आपका, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।